बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इस टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ओपन ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप के बाद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होती क्या है उसको देख लेते हैं। कोई भी ऐसी पाइप जिसका एक एंड ओपन हो, जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, और दूसरा एंड क्लोज हो, तो इसको हम क्लोज पाइप का नाम देंगे। जो ओपन पाइप थी उसके दोनों एंड्स ओपन थे, जबकि क्लोज्ड पाइप का एक एंड ओपन होगा और दूसरा एंड क्लोज होगा। अब इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है उसमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैसे होते हैं उनको देखते हैं। हम सपोज ये करते हैं कि इस क्लोज्ड पाइप के जो ओपन एंड है उस तरफ एक वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं। उसके नतीजे में क्या होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जहां पे ओपन एंड होगा वहां पे क्या होगा कि हमेशा जहां पे ओपन एंड होगा वहां पर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि जिस एंड पे क्लोज एंड होगा वहां पे हमेशा नोड बनेगा। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है और क्लोज एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है। इसकी रीजन क्या है कि क्लोज एंड पे पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं मिलती, इस वजह से मस्ट नोड बनेगा, जबकि ओपन एंड पे पार्टिकल्स इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं, इस वजह से इधर एंटी नोड बनता है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बारे में देखते हैं। हम सपोज ये करते हैं कि f1 फ्रीक्वेंसी है और λ1 वेव लेंथ है इस शेप की, इस डायग्राम की, जो कि आपको नजर आ रही है। इसकी लेंथ l है। अब ये कैसे बनाई है, ये एक हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसमें क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। तो नोड से हम शुरू होकर वेव जब बनानी शुरू की तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या आ गया, एंटी नोड आ गया। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। क्लोज एंड से शुरू किया नोड से तो ओपन एंड आ गया। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो लेंथ λ/4 के इक्वल है, यानी कि इस कंप्लीट ये जो वेव हमारे पास बनी है इसकी कितनी लेंथ है, λ/4, यानी कि λ इक्वल है 4l के। अब इसका क्या मतलब है ये आपको समझाता हूं कि l की वैल्यू λ/4 कैसे आई। अगर हमारे पास वेव हो तो एक कंप्लीट वेव की लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। कंप्लीट वेव से क्या मुराद है कि वेव अगर यहां से शुरू हो रही है तो क्रस्ट ट्रफ यहां पर आकर खत्म, इसके बाद दोबारा से वही रिपीट हो रही है, नेक्स्ट रिपीट होती जाएगी। तो एक कंप्लीट वेव की लेंथ को लैम्डा कहते हैं। अगर इस कंप्लीट वेव को हाफ कर दें तो ये λ/2 हो जाएगी, और अगर इस λ/2 को हाफ कर दें तो ये हमारे पास λ/4 बन जाता है। अब ये वेव है, अगर इसको हम लूप्स की सूरत में लाएं, यानी कि इसके ऊपर एक और वेव बना दें, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास वेव का एक कंप्लीट लूप है। इस कंप्लीट लूप की लेंथ λ/2 है, लेकिन अगर इस लूप को हाफ कर दें तो वो λ/4 आ जाता है। हाफ से मुराद क्या है, इधर नोड है और यहां पर आकर एंटी नोड, तो नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस λ/4 है, और यहां पर हमारे पास जो केस है इसमें नोड से एंटी नोड तक ही है, तो इस वजह से हमने इसकी लेंथ क्या लिखी है, λ/4। अब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें f1 इक्वल आ जाएगा v/λ1 के। λ1 की वैल्यू पुट की तो f1 इक्वल आ जाता है v/4l के। ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक की क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। इसके बाद हम सेकंड हार्मोनिक देखते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। तो जब सेकंड हार्मोनिक की बात करते हैं तो डायग्राम हम दोबारा से उसी तरह बनाएंगे। नोड से स्टार्ट लिया, एंटी नोड आया, यहां तक हम पहले केस डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद इस वेव को आगे बनाते हैं, नोड आ गया, हमें क्या एंटी नोड चाहिए क्योंकि दूसरा एंड ओपन है, तो इसको वेव को आगे बढ़ाया तो ये एंटी नोड आ गया। नोड से पहले एंटी नोड तक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी और नोड से दूसरे एंटी नोड तक सेकंड हार्मोनिक है। तो इस केस में इस वेव की फ्रीक्वेंसी को f2, वेव लेंथ को λ2 और इस वेव की लेंथ को l कह देते हैं। तो l इक्वल आ जाएगा λ/2 प्लस λ/4 के। λ/2 किस वजह से, ये एक कंप्लीट लूप हमारे पास बन रहा है। कंप्लीट लूप आप डायग्राम में इसमें देखें तो कंप्लीट लूप की
लेंथ लैम्डा बाय 2 थी वो हमने लिखी, प्लस हाफ लूप है, हाफ लूप की लेंथ लैम्डा बाय 4 है, तो इस वजह से लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 किया, एलसीएम लेंगे तो ये 3 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा, यानी कि अगर लैम्डा 2 इधर से हम कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा 2 इक्वल आ जाता है 4l बाय 3 के, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड हो जाएगा 4l बाय 3। अब हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन देखेंगे, v इक्वल टू f2 लैम्डा 2, तो यहां से f2 इक्वल आ जाता है v ओवर लैम्डा 2 के। लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास 4l बाय 3 है, तो f2 इक्वल आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई किया इस टर्म को तो 3v बाय 4l आ जाएगा, यानी कि f2 इक्वल टू 3 इंटू v बाय 4l हमने अलग से लिख लिया। ये अलग से इस वजह से लिखा कि फर्स्ट हार्मोनिक में पिछली स्लाइड में v बाय 4l हमारे पास f1 के इक्वल था, तो इसको हम f1 पुट कर देंगे तो f2 इक्वल आ जाता है 3f1 के। नेक्स्ट हमारे पास ये f इक्वल टू 3f1 क्या आ गया, सेकेंड हार्मोनिक फॉर ओपन पाइप। इसके बाद थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक के लिए अगर आप देखें तो नोड से फर्स्ट एंटी नोड तक केस 1 था, सेकेंड एंटी नोड तक सेकेंड हार्मोनिक था, और थर्ड एंटी नोड तक थर्ड हार्मोनिक होगा। तो थर्ड एंटी नोड तक ये डायग्राम ड्रॉ की, नोड से एंटी नोड बनाते गए, तो जब फर्स्ट एंटी नोड, सेकेंड एंटी नोड, थर्ड एंटी नोड तक पहुंचे तो ये डायग्राम आपके पास कंप्लीट हो गई। क्यों हम एंटी नोड तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि क्लोज एंड पे हमेशा नोड, जबकि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होगा। तो इस केस में लेंथ क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट लूप है लैम्डा बाय 2, ये कंप्लीट लूप है लैम्डा बाय 2, या आप यूं कह सकते हैं दो कंप्लीट लूप्स वेव लेंथ बनाते हैं लैम्डा। ये एक लूप है और ये दो लूप है, इन दो लूप्स के दरमियान डिस्टेंस कितना था लैम्डा, तो हमने यहाँ पे लैम्डा 3 लिख दिया। उसके बाद हाफ लूप है तो प्लस लैम्डा बाय 4 कर देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 4, यानी कि लैम्डा इधर से आ जाएगा 4l डिवाइडेड बाय 5। अब इसको भी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो v इक्वल आ जाएगा f3 लैम्डा 3, f3 इक्वल आ जाएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा 3। लैम्डा 3 की वैल्यू हमारे पास 4l बाय 5 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5v बाय 4l आ जाएगा। 5 लिख के v बाय 4l अलग लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि v बाय 4l f1 के इक्वल है, तो f3 इक्वल आ जाएगा 5f1 के। यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, थर्ड हार्मोनिक के लिए फार्मूला आ गया f3 इक्वल टू 5f1। अब इन तीनों को अगर हम देखें तो f1 की तो वैल्यू आ गई v बाय 4l, f2 3f1 आया था, f3 5f1 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स हों तो उसके लिए वेवलेंथ लैम्डा n हो और फ्रीक्वेंसी fn हो, तो nth हार्मोनिक के लिए हमारे पास लैम्डा n इक्वल आ जाएगा 2l बाय 2n माइनस 1 के। ऑड थे ना 1 3 5, तो इस वजह से क्या होगा, जहां पे ऑड आ जाता है वहां पे 2n माइनस 1 यूज किया जाता है। n की वैल्यूज 1 से लेकर 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती हैं, तो जो भी वैल्यू n की पुट की जाएगी हमेशा ऑड आएगा यहां पर नंबर। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है n लूप की, fn इक्वल आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू f1 के। 1 पुट करेंगे तो f1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3f1 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 5f1, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया वेवलेंथ लैम्डा n और फ्रीक्वेंसी fn के लिए। तो ये हमारे पास, हमने इसमें क्या देखा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए हमेशा ऑड हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। ओपन पाइप के लिए तो तमाम हार्मोनिक्स थे ना, f1 भी था, f2 भी था, f3 भी था, f4 भी था, लेकिन जो ये हमारे पास है यानी कि 2f1 3f1 4f1 ओपन ऑर्गन पाइप के लिए आ रहे थे, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए सिर्फ ऑड f1 थे, यानी कि 3f1 5f1। तो इस वजह से लिखा है कि क्लोज्ड पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम हार्मोनिक्स और ओवरट्यून का यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हम ये देख सकते हैं कि हार्मोनिक्स जो हैं क्लोज पाइप के लिए सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, f1 3f1 5f1 एटसेट्रा, ठीक है। जबकि ओपन पाइप के लिए f1 2f1 3f1 अप टू सो ऑन थे। ओवरट्यून्स की बात करें तो ओपन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरट्यून सेकंड हार्मोनिक था, जिसको 3f1 कहते थे और 2f1 कहते थे, लेकिन क्लोज्ड पाइप के लिए फर्स्ट ओवरट्यून जो है वो थर्ड हार्मोनिक का है,
3f1। थर्ड हार्मोनिक से मुराद क्या है, n की वैल्यू 3 है। और क्लोज्ड पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 इक्वल टू v/4l होती है, जबकि ओपन पाइप के लिए ये v/2l थी। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन या कोई टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।